जरा स्वतंत्र भारत की सेना के बारे में सोचिए। आज हम जिस पेशेवर, अनुशासित और गैर राजनीतिक फोर्स को देखते हैं, उसकी नींव किसने रखी थी? इसका बहुत बड़ा श्रेय एक ही शख्स को जाता है, एक ऐसा नाम जो सम्मान और लीडरशिप का प्रतीक है, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। तो सवाल ये है कि आखिर कौन था मॉडर्न इंडियन आर्मी का आर्किटेक्ट? ये सवाल हमें सीधा एक ऐसे इंसान की कहानी की तरफ ले जाता है जिसका विजन एक नए देश की पूरी मिलिट्री पहचान गढ़ने वाला था। और ये कहानी सिर्फ एक सैनिक के प्रमोशन की नहीं है, नहीं, ये एक नए राष्ट्र की सैन्य आत्मा को गढ़ने की कहानी है। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। करियप्पा के लिए ये शुरुआत हुई कर्नाटक के कोडगु की खूबसूरत पहाड़ियों से, एक ऐसी जगह जहां अनुशासन और देशभक्ति मानो हवा में ही घुली थी, और ये चीजें उनके कैरेक्टर का एक अटूट हिस्सा बन गई। ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये वो मील के पत्थर हैं जो उनके सफर को बताते हैं। जरा सोचिए, उस दौर में जब सेना पर अंग्रेजों का पूरा कंट्रोल था, किसी भारतीय के लिए किंग्स कमीशन पाना लगभग नामुमकिन सा था। इस एक कामयाबी ने उन्हें सीधा उस एलीट ग्रुप में पहुंचा दिया जहां से भविष्य के लीडर्स निकलने वाले थे। ब्रिटिश हो या भारतीय, वर्दी सबको बराबर बनाती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, आप कह सकते हैं कि ये करियप्पा का मूल मंत्र था। एक ऐसे जमाने में जहां रंग और नस्ल का भेदभाव बहुत आम था, उनका ये मानना अपने आप में एक क्रांति थी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक सैनिक की असली पहचान उसकी वर्दी होती है, उसकी जड़ें नहीं। मगर देखिए, उसूलों की असली परीक्षा तो युद्ध के मैदान में ही होती है, और द्वितीय विश्व युद्ध ने करियप्पा को ठीक यही मौका दिया। ये वो भट्टी थी जहां अनुभव की आग ने उन्हें एक काबिल अफसर से एक मंझे हुए रणनीतिकार में बदल दिया। और ये तजुर्बा सिर्फ गोलियों और तोपों का नहीं था। ये बर्मा, इराक और ईरान के मुश्किल मोर्चों पर अलग अलग कल्चर के सैनिकों को एक साथ लाने, मुश्किल प्लान्स को जमीन पर उतारने और जानलेवा प्रेशर में सही फैसले लेने का था। जब 1942 में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया, तो ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं था, ये ब्रिटिश कमांड का एक तरह से कबूलनामा था कि इस भारतीय अफसर की काबिलियत को अब और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया जिसने न सिर्फ उनके करियर को बल्कि भारत के पूरे सैन्य इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 15 जनवरी 1949। देखिए, इतिहास में कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर पर लिखे नंबर नहीं होती, वो एक नए युग की शुरुआत का ऐलान होती हैं, और भारतीय सेना के लिए ये वही तारीख थी, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव का दिन। जरा उस पल को महसूस कीजिए। देश आजाद हो चुका था, लेकिन उसकी सेना की कमान अब भी एक ब्रिटिश जनरल के हाथों में थी। इस दिन जब वो बैटन एक भारतीय हाथ में आया, तब जाकर सही मायनों में पावर का ट्रांसफर पूरा हुआ। भारतीय सेना असल में भारतीय बनी। कमांडर इन चीफ बनने के बाद उनका काम सिर्फ सेना को लीड करना नहीं था, नहीं, उनका काम इससे कहीं बड़ा था। उनका काम था एक पूरी तरह से नई सेना बनाना, जिसके दिल में भारतीय लोकाचार हो। अगर समझना हो कि उनका असर कितना गहरा था, तो बस इतना सोचिए, उन्होंने सिर्फ एक पद नहीं संभाला था, उन्होंने एक पूरी संस्था की आत्मा ही बदल दी। सेना को उसकी औपनिवेशिक परछाई से बाहर निकालकर एक नई, ताजा भारतीय पहचान दी। और ये सब उन्होंने हवा में नहीं किया, बल्कि एक साफ सुथरे ब्लूप्रिंट के साथ किया। रेजिमेंटों को भारतीय ढांचे में ढालने से लेकर ट्रेनिंग के नए स्टैंडर्ड्स बनाने तक उनका हर कदम एक ऐसी सेना बनाने की तरफ था जो प्रोफेशनल हो, कुशल हो, और सबसे जरूरी बात, जो सिर्फ और सिर्फ देश के प्रति वफादार हो। और हाँ, ये उनके सभी सुधारों की नींव थी। सबसे जरूरी बात, उनका ये पक्का मानना था कि सेना को देश की ढाल बने रहना चाहिए, किसी की राजनीतिक तलवार नहीं। और ये एक ऐसा सिद्धांत है जो आज भी भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो अगली बार जब 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट हो रहा हो, तो ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक जश्न नहीं है, ये उस ऐतिहासिक दिन को सलाम है जब जनरल करियप्पा ने कमान संभाली थी और एक नए दौर की नींव रखी थी। देखिए, उनकी उपलब्धियों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन उनकी असली विरासत वो उनके कैरेक्टर में बसती थी। एक ऐसा कैरेक्टर जो ड्यूटी और उसूलों की चट्टान पर बना था। ये एक बहुत गहरा सवाल है ना, कि एक सैनिक का कैरेक्टर आखिर बनता किस चीज से? बहादुरी से, अनुशासन से? शायद इसका सबसे अच्छा जवाब करियप्पा की जिंदगी की ही एक घटना में छिपा है। जरा उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए
देश जंग लड़ रहा है और आपका अपना बेटा दुश्मन के कब्जे में है। ये किसी भी पिता के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने उनके बेटे को रिहा करने की पेशकश की तो उनका जो जवाब था ना, वो करियप्पा के कैरेक्टर का निचोड़ था, उसका सार था। उन्होंने कहा, वो अब मेरा बेटा नहीं है, वो भारत का एक सैनिक है। उसके साथ वही सलूक करें जो आप दूसरे कैदियों के साथ करते हैं। उनके लिए उसूल परिवार से भी बड़ा था। देश का हर सैनिक उनका अपना बेटा था। मतलब वर्दी तो उतर गई, लेकिन देश की सेवा का जज्बा वो कभी खत्म नहीं हुआ। चाहे ऑस्ट्रेलिया में एक डिप्लोमेट के तौर पर काम करना हो या फिर पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए, उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक सेवा की। और 1986 में फील्ड मार्शल का पद उनके इसी जीवन भर के समर्पण का सबसे बड़ा सम्मान था। मेरा केवल एक ही धर्म है और वो है भारत। शायद ही कोई और लाइन होगी जो उनकी पूरी जिंदगी की फिलॉसफी को इतने सटीक तरीके से बता सके। उनका पूरा वजूद इसी एक विश्वास के इर्द गिर्द बना था, देश सबसे ऊपर। तो आखिर में केएम करियप्पा की कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे एक इंसान का कैरेक्टर, उसका अनुशासन और उसकी दूर की सोच एक देश की सबसे ज़रूरी संस्था की आत्मा बन सकती है। उनकी विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है, वो आज भी भारतीय सेना के हर सैनिक के दिल में उनके अनुशासन में जिंदा है।